जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स बाय अशोक सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबों के बीच बिहार एसएससी इंटर लेवल मैथ का प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रथम पाली 10/12/2018 यानी 10 दिसंबर 2018 को पूछा गया था। और इस पाली में जो 2018 में 10 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें मात्र 5 प्रश्न मैथ का आया हुआ। तो 5 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा आज। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 5 प्रश्न से आपको आइडिया लग जाएगा कि बिहार एसएससी में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है मैथ। और ये 5 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, अति संभावित प्रश्न है। तो भाई इसको जरूर कर लीजिए। तो टाइम को न गंवाते हुए प्रश्न पे आते हैं। और ये बीएसएससी एसके झा का बुक है, तो आप समझ सकते हैं। मैं आपको ये 5 प्रश्न जो मैथ में आया हुआ है वो स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मूलधन आपसे पूछ रहे हैं। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, टाइम 2 वर्ष हो, याद रखिएगा टाइम 2 वर्ष हो, तो सबसे पहले आपको डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बराबर होता है अंतर बराबर, डिफरेंस बराबर होगा P गुने R² बट्टे 10,000। अगर 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 10,000। आराम से समझिए, इस फॉर्मूला को आप कॉपी पे सब डाउन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो डिफरेंस बराबर होता है P गुने R² बट्टे 10,000। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अंतर कितना दिया हुआ? साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का 15, तो अंतर कितना दिया? D बराबर 15। आपको मूलधन आपसे पूछ रहा है, तो P गुने रेट कितना है? 5%। तो 5% R² है, तो 5 गुने 5 कीजिएगा बट्टे 10,000। आप सबसे पहले आराम से देखिए, डिफरेंस बराबर कितना है? 15। तो P गुने रेट स्क्वायर, तो 5 गुने 5, क्योंकि रेट 5% है, तो 5 गुने 5 बट्टे 10,000। अब इसको काटिए, देखिए 25 25 चौका 100, 2 जीरो है तो इसको 2 जीरो डाल दीजिए। भाई जब आप इसको गुणा कीजिएगा 40 को और 15 को, तो 40 दाएं 15 को और 400 को, 40 नहीं है 400, 15 को और 400 को जब आप गुणा कीजिएगा तो 400 दाएं को 4,000, 400 पंचे 2,000, तो आपका P कितना निकल के आएगा? मूलधन कितना आ जाएगा? 6,000। इसमें कुछ नहीं है, समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए, जब 2 वर्ष का टाइम, जब 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो,
तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस बराबर होता है P गुने आर स्क्वायर बट्टे 10,000। और यहाँ पे एक और समझ लीजिए, जब आपको डी नहीं दिया होगा, आपसे अंतर पूछेगा, मूलधन दिया रहेगा, आपसे अंतर पूछेगा, तो डी बराबर हम मूलधन गुने रेट स्क्वायर बट्टे 10,000 करेंगे तो डी का मान मेरा निकल के आएगा। जब डी का मान दिया हो, डिफरेंस दिया हो, तो डिफरेंस दिया हो तो डिफरेंस हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है 15 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 15 रुपया, बराबर आपको मूलधन पूछ रहा है तो P गुने रेट स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करेंगे, रेट 5% है तो 5 गुने 5 बट्टे 10,000। जब 25 चौका 100, फिर 2 जीरो इस पे डाल देंगे 400। जब 400 को 15 को गुना कीजिएगा तो P बराबर नहीं आ जाएगा 6,000। और इसको आप नोट कर लीजिए, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, D बराबर P गुने आर स्क्वायर बट्टे 10,000। बस आपको जो दिया रहेगा वो आपको डाल देना है, जो आपसे पूछे बस आप वो निकाल दीजिए। डिफरेंस अगर नहीं दिया है तो डिफरेंस सिर्फ डी लिखेंगे, बस जो निकल के आएगा वो डिफरेंस आ जाएगा। या तो आपसे मूलधन पूछेगा, देखिए इसमें कभी आपसे मूलधन पूछ लेगा, कभी रेट पूछ लेगा, कभी डिफरेंस अंतर पूछ लेगा। तो अभी अंतर दिया हुआ है, मूलधन पूछ लिया, कभी मूलधन दिया रहेगा, कभी आपको अंतर पूछ लेगा। तो ये फार्मूला से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करें, मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 5 प्रश्न पूछा है मेरे दोस्त, लेकिन हर चैप्टर में से क्रीम निकाल के दिया है। अगर आप बनाते हैं इस प्रश्न को, कमेंट के जरिए मुझे आंसर देते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी मैथ का प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है। एक व्यक्ति 480 रुपया में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को एक समान मूल्य पर बेची है। दोनों घड़ियां का क्रय मूल्य बताइए। मतलब ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति 480 में क्या क्या 2 घड़ियां को खरीदा है। वो एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच दिया। दोनों घड़ियां का समान मूल्य पर बेचा, दोनों घड़ियों को समान मूल्य पर बेचा। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 480 रुपया मेरे दोस्त समझिए आराम से, ये 480 रुपया है। 480 में क्या क्या 2 घड़ियां खरीदे हैं 480 में। तो यहाँ पे समझिए, एक एक्स में खरीदा होगा, एक को एक्स मान लीजिए और एक को वाई मान लीजिए, ठीक है। एक को एक्स मान लीजिए, दूसरे को वाई मान लीजिए, तब तो आपको दोनों का क्रय मूल्य पता चलेगा। तो एक को हम एक्स माने और दूसरे को हम वाई माने, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये हो गया मेरा क्रय मूल्य एक्स, दूसरा का हो गया वाई। तो अब आ जाइए सवाल पे। वो एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर। पहले को 15% हानि पे, दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। तो पहला कौन है, एक्स। एक्स को क्या किया, 15% हानि है। तो अगर हानि पर बेचा है तो आपको एसपी निकालने का फॉर्मूला आता होगा। ऊपर में क्या करेंगे, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 85 बटे 100। बहुत ही प्रश्न है, समझ लीजिए। फिर क्या है, दूसरे को जो वाई है उसको कितने में बेचा है, 19% लाभ, 119। देखिए 15% लाभ पर बेचा है, 15% इसको हानि पर बेचा है, दूसरे को 19% लाभ पर बेचा है। लेकिन दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, आपस में क्या होगा मेरे दोस्त, समान होगा। समझ लीजिए।
देखिए 480 में क्या किया, दो घड़ियां खरीदे हैं, एक एक्स और एक वाई। तो पहले पे हम 15% हानि पर बेचे हैं और दूसरे को 19% लाभ पर बेचे हैं। तो समझ लीजिए जब ये आपस में दोनों बराबर है तो मेरे दोस्त 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x और 85 है तो यह मेरा हो गया 85x बराबर 119 हुआ, 119 हुआ। मेरे दोस्त x बट्टे जब हम y करेंगे तो देख लीजिए x, देखिए ये x है बराबर की साइड y है। जब हम x का मान लिखेंगे, x का मान तो बराबर के उस साइड वाले या 119 बराबर की साइड क्या है 119, ये x का हो जाएगा। और जब y का लिखेंगे तो बराबर के इस साइड वाले 85 हो जाएगा। अब इसको काट भी सकते हैं आप, 17 सत्ते 119 हो गया, 17 पंचे 85 हो गया। तो फाइनल रूप से कितना हो गया 7/5। तो x और y का कितना आ गया 7/5। अब प्रश्न पे आ जाइए। एक व्यक्ति 480 में दो घड़ियां खरीदता है, क्या करता, दो घड़ियां खरीदता है 480 में। तो इस 7 और 5 को जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो गया, यहीं पे बना देता हूँ, ये 12 बराबर कितना है मेरे दोस्त 480, कितना है 480 तो 12 चौका 48, 12 चौका 48 तो एक बराबर कितना आ गया 40। अब प्रश्न में आपसे ये बोल रहे हैं कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बताइए। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य एक बराबर कितना आ गया 40, एक बराबर कितना आ गया 40। तो एक बराबर 40 तो 7 बराबर क्या होगा, x का कितना है, x कितना है 7, यहाँ पे डाल देते हैं। x बराबर कितना आ गया 7, y बराबर कितना आ गया 5। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो एक बराबर 40 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 40 सत्ते 280। एक बराबर 40 तो 5 बराबर 5 गुने 40 करेंगे, 40 पंचे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले घड़ी का क्रय मूल्य होगा 280 और दूसरे का क्या होगा 200। तो पता चल गया आपको 200 480 आपको पता चल गया। फर्स्ट में आपको बहुत ही ये पर इसको मैं इसीलिए आहिस्ता से आपको बताने का प्रयास किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। 480 रुपया में क्या किया है, दो घड़ियां खरीदे हैं। तो आप एक को x मानिएगा दूसरे को y मानिएगा, एक को x मानिएगा दूसरे को y मानिएगा। जब कहता है कि वो क्या किया है, वो एक घड़ी को 15% हानि पर बेचा है और दूसरे घड़ी को 19% लाभ पर बेचा है। दोनों का समान क्या है विक्रय मूल्य, दोनों को हम क्या कर दिया समान कर दिया, दोनों को क्या कर दिया समान। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। तो 85x बराबर 119 हुआ है। तो x बटे y, तो x का मान इधर वाला लिया 119, y का मान इधर वाला लिया 85। 17 सत्ते 119, 17 पंचे 50। तो x और y का मान पता चल गया 7/5। दोनों का मान है 480 मेरे दोस्त। तो दोनों का मान है 12 बराबर 480। दोनों का क्या है 480, दोनों का क्या है 7 5 12। तो 12 बराबर 480 तो 1 बराबर 40। तो अब हम आपको बताएं कि पहला x है दूसरा y है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 सत्ते 280 और दूसरा हो जाएगा 40 पंचे 200। तो आपका दोनों घड़ियों का पता चल गया क्रय मूल्य।
एक को 280 में खरीदे थे और दूसरा को 200 में खरीदे थे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही लाजवाब सवाल है और इसी टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आप इस प्रश्न को वीवीआई कर लीजिए। मेरे भाई, मैथ को आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपसे उतना बनेगा, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। भाई मैथमेटिक्स है, आप इसको जितना घसीएगा, जितना रिवाइज कीजिएगा, जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को खत्म करते हैं। लीजिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। कहता 10 वर्ष पहले गीता और सीता की आयु में अनुपात 3:5 का था। यदि उनकी वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात हो तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 20 वर्ष बाद। तो 20 वर्ष बाद, अभी 20 वर्ष को आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। 20 वर्ष बाद बोले तो अभी आपको कुछ नहीं करना होगा, जितना आपको निकल के आएगा उसमें 20 वर्ष आप जोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, गीता और सीता है, बहुत बढ़िया। गीता को हम जी लिखते हैं और सीता को हम एस लिखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, समझिए। जब पहला रेशियो आयु का अनुपात लिखिएगा तो मेरे दोस्त प्रेजेंट, वर्तमान वाले पहले लिखिएगा, वर्तमान प्रेजेंट, अभी का पहले लिखिएगा। तो देख लीजिए इसमें प्रेजेंट कहाँ पे है। तो 10 वर्ष पहले गीता और सीता की आयु में क्रमशः 3:5 का था। यदि उनकी वर्तमान आयु में 2:3 का, 2:3 है, 2:3 है। समझिए, इसको मैं इतना शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आप देखेंगे और चुटकियों में अधिकतर प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्रेजेंट है। 10 वर्ष पहले गीता और सीता की आयु में अनुपात इतना था, 3:5। 10 वर्ष पहले। भाई ये ट्रिक बहुत ही लाजवाब है, कहीं आप देखे नहीं होंगे, इसलिए आज इसको देख लीजिए। 10 वर्ष पहले, तो हम यहाँ पे बीच में लिख देंगे 10 वर्ष पहले, ठीक है। 10 वर्ष पहले हम 10 बीच में लिख देंगे। 10 वर्ष पहले हो, 10 वर्ष बाद हो, क्या करेंगे आप? यहाँ पे आप डाल देंगे 10 वर्ष पहले, ठीक है। अब आपसे गीता और सीता उनकी आयु का अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम गीता क्या करेंगे? तो भाई गीता का अनुपात कितना है? 2, और सीता का कितना है? 3। तो गीता का है 2, तो हम पहले 2 लिखेंगे गुने, जो 10 वर्ष पहले यहाँ पे बीच में डाले, इसको हम 10 यहाँ पे लिखेंगे। और समझिए बहुत ही अच्छा मेरे दोस्त, गीता 2 गुने 10 किए हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, समझ लीजिए। 2 गुने 10। अब यहाँ पे जो अंतर होगा, इस दोनों का अंतर होगा 3 और 5 का अंतर। इस 3 और 5 का अंतर कितना होगा? अंतर 2 होगा। तो पहले अंतर 2 से गुना कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बट्टे। अब हम क्या करेंगे? देखिए 2 गुने 10 और फिर इस दोनों का अंतर से गुना किया, बट्टे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 तिया 9, 5 गुना 10, 3 तिया 9, 5 गुना 10। 9 और 10 का अंतर कितना है मेरे दोस्त? 1। नीचे में क्या करेंगे? 1 डालेंगे। तो कितना आ गया है? 10 गुना 20 गुना 40। कितना आ गया मेरे दोस्त? 40 आ गया। कितना आ गया? 40 आ गया, ठीक है। अब सीता का अनुपात निकालिए, सीता का निकालिए आयु। तो सीता का कितना है मेरे दोस्त? 3 है। तो 3, और ये बीच वाला लिखेंगे 10। फिर आपको ये अंतर लेंगे 3 और 5 का, गुने 2। फिर कुछ नहीं करना, जो किए हैं इसमें वही इसमें भी करेंगे। तो 3 तिया 9 और 5 गुना 10। 9 10 का अंतर कितना होता है मेरे दोस्त? 1 होता है। तो इसका कितना हो गया? 10 तिया 30 गुना 60। सीता का कितना हो गया? 60।
अब आपसे पूछ रहा है 20 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा। तो 20 वर्ष बाद गीता और सीता यहाँ पे लिख लीजिए। गीता और सीता अभी का कितना निकला है? गीता और सीता 40 और 60 है, 40 और 60 है। इसमें हम क्या करेंगे, 20 वर्ष जोड़ देंगे पहले, ये हो गया 60। इसमें भी हम क्या करेंगे, 20 वर्ष जोड़ देंगे, कितना होगा 80। अब इस दोनों का अनुपात निकालिए, 20 या 60, 20 चौका 80। दोनों का अनुपात जो निकल के आ गया है आयु का 3:4। कितना लाजवाब है भाई। आप समय दोगे, आप बढ़िया से क्वेश्चन को समझेंगे, आप बढ़िया से प्रश्न को समझेंगे तो आपसे प्रश्न बन जाएगा। बस कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, गीता और सीता का प्रेजेंट वर्तमान आयु का अनुपात लिखे हैं 2:3, और 10 वर्ष पहले दोनों का अनुपात था 3:5, तो लिख दिए 10 वर्ष पहले, तो 10 बीच में डाल दिए। अब गीता का अनुपात, आयु का अनुपात निकालेंगे, गीता का निकालेंगे आयु, तो 10, ये 2 × 10 × 2, अंतर ये 5 3 का लिखे हैं 2, ठीक है। देखिए ये गीता का लेंगे तो 2 × 10 गुने इस 3 5 का अंतर लिए हैं 2, बट्टे इस क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे और अंतर जो होगा उसको बट्टे में डालेंगे। तो 3 किया ना 5 × 10, अंतर कितना आया 1, तो 10 × 20 × 40 आ गया। फिर सीता का लिए हैं, ये सीता का कितना है 3 × 10, फिर इस दोनों का अंतर 2, बट्टे फिर इस क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर 1, तो 60 हो गया। अब बोल रहे आपसे प्रश्न है कि 20 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात बताइए आयु का। तो ये 40 और 60 है, 20 वर्ष बाद दोनों में क्या करेंगे, 20 वर्ष जोड़ देंगे। 20 वर्ष बाद, आज आपका है 40 वर्ष, 60 वर्ष, 20 वर्ष बाद कितना होगा, इस दोनों में 20 जोड़ देंगे तो 20 वर्ष बाद पता चल जाएगा। तो 40 20 कितना हो गया 60, 40 20 कितना हो गया 80। इस दोनों को काटेंगे तो 20 या 60, 20 चौका 80। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया 3:4। समझ में आ गया तो इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगर आप सेशन में बने हैं तो भाई चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही फायदा होगा। मैं ऐसे ऐसे प्रश्न करवाऊंगा और इस तरीका से प्रश्न करवाऊंगा ताकि आपको प्रश्न चुटकियों में आपसे बन जाए। भाई किताब का सोल्यूशन देख लीजिएगा कहीं पे, और जो मैं जिस तरीका से आपको बताता हूँ हर एक इंसान से मैं हटके बताऊंगा, तो आपको लग जाएगा कि भाई आपको बहुत ही समझ में आएगा। बस थोड़ा दिमाग केंद्रित इधर कीजिए। तो चलिए आज का चौथा प्रश्न आ जाता, हो चुका गाजरन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। तो मेरे दोस्त अभी दुर्गा पूजन का समय चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स छुट्टियों में मजा लेते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस पूजन में भी संघर्ष करते होंगे, माता रानी से कामना करते होंगे कि मुझे जरूर सफलता मिले। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम पास करते होंगे, क्योंकि सेलेक्टेड स्टूडेंट है और सेलेक्टेड वैकेंसी है। तो जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है, जो दिन रात मेहनत करते होंगे, और उनका सिलेक्शन तो पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो चौथा प्रश्न क्या चाहिए, बहुत ही गजब प्रश्न है। 120 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में पाए गए अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों द्वारा पाए गए अंकों का औसत 39 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा पाए गए अंकों का औसत 15 है, परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। बोल रहा है कि 120 स्टूडेंट्स है, उनका औसत अंक कितना है 35 है सारे स्टूडेंट्स का, और जो उत्तीर्ण है उनका औसत कितना है 39 है। मतलब पास स्टूडेंट्स का औसत अंक है 39, और जो अनुत्तीर्ण मतलब फेल स्टूडेंट का औसत अंक है 15। तो परीक्षा में
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या मतलब पास होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्न को आप एलिगेशन लगाएंगे आप, एलिगेशन। देखिए सबसे पहले पास और फेल, उत्तीर्ण मतलब पास होता है तो पास डाल दी, और फेल मीन्स अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है तो फेल डाल दी, पास फेल। ठीक है, या डायरेक्ट आप पास फेल बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पास और फेल, पास फेल। तो पास फेल का औसत अंक कितना है? 35 और 39। पास कितना है मेरे दोस्त? 35 और फेल कितना है? 39। और 120 स्टूडेंट का औसत अंक कितना है? ऐसे कर लीजिएगा और ऐसे गुना कीजिएगा। ठीक है, कितना है औसत अंक? 35। 35 लीजिएगा मेरे दोस्त, ये तो गलत कर रहे हैं। हाँ 35 है। यहाँ पे 39 उत्तीर्ण छात्रों द्वारा पाए गए अंकों का औसत कितना है? 39। यहाँ पे है 39, हम डाल दिए बीच वाले, यहाँ पे है 39। ठीक है, पास औसत अंक कितना है? 39। अनुत्तीर्ण कितना है? 15। और दोनों का औसत कितना है? 120 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में पाए गए अंकों का औसत कितना है? 35। अब ये हुई बात। देखिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए पास स्टूडेंट का औसत अंक है 39, फेल स्टूडेंट का औसत अंक है 15, और 120 स्टूडेंट का औसत अंक कितना है? 35। मतलब पास और फेल दोनों का औसत अंक कितना है? 35। तो देखिए यहाँ पे पास है, यहाँ पे फेल है, यहाँ का दोनों स्टूडेंट का औसत अंक कितना है? 35। 120 मतलब पास और फेल दोनों है इसमें, तो 35 औसत अंक, 120 स्टूडेंट का औसत अंक कितना है? 35। अब आराम से पास फेल का पहले पता कर लीजिए। देखिए हम इस क्रॉस किए हैं, देखिए 39 में से 35 जगह कितना होगा? 39 में से 35 जगह कितना होगा? यहाँ पे 4। ठीक है मेरे दोस्त, और 35 देखिए 39 15, यहाँ पे औसत अंक जो है बीच वाला 35, बीच वाला आप कैसे पता करेंगे कि सही है? देखिए एक से बड़ा, एक से देखिए इससे एक बड़ा होगा और इससे एक छोटा होगा। देखिए 35 से एक बड़ा 39 है, 35 से एक छोटा 15 है। तो 39 में से 35 जगह तो मेरे दोस्त 4 होगा, 4 अनुपात समझ लीजिए, और 35 में से 15 जगह तो कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। तो 4 एक 4 और 4 5 20, 5 अनुपात समझ लीजिए। पास फेल का कितना आ गया? पास फेल का 5 और 1 6 है। 5 अनुपात पास का फेल का 1 है। टोटल दोनों का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो टोटल मेरा कितना दिया हुआ? 120 स्टूडेंट है। कितना? तो है 6, लेकिन है कितना? 120। देख लीजिए बहुत ही लाजवाब है कितना? टोटल स्टूडेंट 120, लेकिन है कितना है? 6। तो 6 दूना 12, 1 बराबर कितना हो गया? 20। अब आपसे पूछ जो रहा है उसका आंसर आप दे देंगे। पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। उत्तीर्ण छात्र कितना है? ये भी 5 है। इस उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना है? 5। तो 1 बराबर 20, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना 20, तो 20 पंचे 100। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, जब आप मेहनत करोगे ना तो आपसे चुटकियों में प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए 5वां प्रश्न लेते हैं, लास्ट प्रश्न। अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा? यहाँ पे दोस्त क्या किया है? चालाकी किया।
दोस्त क्या किया कि 3,000 किसी आदमी से 2 वर्ष के लिए 6% पे क्या किया, वो ले लिया उधार, मतलब ऋण ले लिया, कर्ज ले लिया कि भाई 2 साल के लिए हमें 3,000 रुपया दो और मैं आपको ब्याज दूंगा 6%। कितना? 6%। वो क्या किया, वो दोस्त क्या किया, समान राशि को, समान राशि में क्या, जो 3,000 वो उधार लिया था वही 3,000, क्योंकि उसके पास 3,000 है, समान राशि है 3,000, वो 3,000 को क्या किया 2 वर्ष के लिए, वो भी क्या किया, क्योंकि अपने दोस्त से बोले होंगे कि भाई 2 वर्ष में हम आपको दे देंगे, वो क्या किया 2 वर्ष के लिए क्या किया, वो भी उस रुपया को वापस से क्या किया, लगा दिया, चालाकी कर लिया। 2,000 जो 3,000 रुपया था 2 वर्ष के लिए, वो क्या किया 9% पे वो क्या किया, वो अपने दोस्त को दे दिया कि भाई ये पैसा लो, मैं आपको 9% के दर पे दे रहा हूं, लीजिए। तो अब बोल रहा है कि ऐसे में इनको मुनाफा कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 1 साल में उसको कितना लाभ। तो भाई समझ लीजिए, आपको मूलधन कितना है, मान लीजिए 3,000 दिया, अगर आपको मूलधन, जब आपको अगर ब्याज निकलना है तो ब्याज, अगर आप सभी को पता होगा कि SI बराबर होता है मेरे दोस्त, SI बराबर होता है P गुने R गुने P बटे 100। तो पहले जो लिया है उसी को पहले निकालिए। तो मूलधन कितना है 3,000, अपने खुद बेचारा लिया है 3,000, कितने दर, रेट कितना है 6%, और टाइम कितना है 2 वर्ष, और बट्टे क्या कीजिएगा 100, क्या मार्कर भी जाने वाला। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 30 दूना 60 और 60 छक्के क्या होगा 360, जीरो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 30 दूना 60, जीरो कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 दूना 60 हो गया, और 60 को 6 से कीजिएगा, जीरो 6 का 36, 360 हो गया, कितना हो गया 360, 360, ठीक है। अब देख लीजिए, अब जो ये दिया है समान राशि को, यहाँ पे समान राशि वाले को जो फिर जब दूसरे आदमी को जो दिया है ये फिर समान राशि 3,000, 9% 2 वर्ष के लिए, उसका ब्याज देखिए कितना आता है 3,000, समान राशि कितना है 3,000 है, 3,000 है, आप लिखिएगा, टाइम भी 2 वर्ष है तो 2 वर्ष लिखिएगा, रेट इसमें 9% है, कितना है 9%, बट्टे कितना, मेरे दोस्त इस 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 30 गुना कितना होगा 60, 60 90 कितना होगा 60 90 कितना होगा, 60 गुने 9 कितना होगा मेरे दोस्त, जीरो 9 छक्के छोड़ेंगे 540। अब देखिए 360 और 540, अब इसको ब्याज लग रहा है कितना 1 साल में 360 जिनसे वो लिया, और इनसे कितना ले रहे हैं ये, जो ये फिर वापस से समान राशि ब्याज पे लगा दिया, तो इसको मिल रहा है 540। तो भाई 540 में से इस 360 को घटा दीजिएगा, 360 को घटा दीजिएगा, तो 1 साल में इसको फायदा हो जाएगा, जीरो जीरो 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 8, 4 में से 3 गया तो 180, कितना फायदा हो रहा है 180 रुपया का फायदा हो रहा है। तो दोस्त बहुत ही चालाक था, 180 रुपया फायदा कर लिया, 1 साल में इसको 180 रुपया क्या हो गया फायदा हो गया, दिमाग लगाकर 180 रुपया वो क्या किया कमा लिया, क्योंकि वो 6% के दर पे लिया था 3,000 रुपया 2 वर्ष के लिए, और वो क्या किया अपने दोस्त को सेम मूलधन जो 6,000 है, 3,000 जो राशि है समान राशि समान समय, बस रेट को क्या किया बढ़ा दिया, 6 से वो 9%, ये भाई कि जिससे लिया 6% पे ब्याज देगा, और वो क्या
ये अपना दोस्त के 9% की दर से अपना ब्याज लेंगे। तो आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे और ये बहुत ईजी में प्रश्न था, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप एक और विधि से इसको आराम से निकाल सकते हैं, बहुत सारी विधि है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ताकि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखियो SI बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, SI बराबर क्या होता है, R T प्रतिशत होता है। क्या होता है, R गुणे T होता है। क्या होता है, R गुणे T प्रतिशत। क्या होता है, RT प्रतिशत होता है। समझ गया। तो रेट कितना है, पहला 6 है और टाइम कितना है 2 है, तो कितना हो गया 12%। ये जो बेचारा लिया है 12%, उनको ब्याज देंगे। और इनका जो दोस्त है वो क्या किया, ये बेचारा जो दे दिया है समान राशि पे ब्याज लगा दिया है, तो क्या करेगा, इसका जो है टर्म है 2 वर्ष और प्रतिशत कितना है 9, R गुणे T हो गया 9 गुना 18%। तो भाई इस दोनों का अंतर देखो, इस दोनों का अंतर 12-18 में कितना अंतर है, 6। भाई अंतर 6% का है। तो बस 3000 का 6% आप निकाल लीजिएगा। तो इस दोस्त का जो लिया है कर्ज पहले, उनको आ रहा है फायदा, वो जिनसे लिया है 12% ब्याज उनको देना पड़ेगा और लेने वक्त वो क्या करेगा 18% उस इंसान से अपने दोस्त से लेंगे। तो अंतर कितना हो गया 6 का। ये आप 3000 का 6% निकाल लीजिएगा, वो आपका अपना होगा, मुनाफा 1 साल में कमाएगा। तो 6/100, ये 0 से ये 0 कट गया और जब इसको 6 से गुना कीजिएगा, ये 6 इसमें डाल दिया 0, अच्छा ठीक है 86 रुपया कमाएगा। तो भाई आराम से आप बना सकते हैं। और मैं आपको बिहार SSC के लिए अगर आप मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो कोई पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। हम परसेंटेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और परसेंटेज पूरा देख लीजिएगा। मैं जितना प्रश्न करवाऊंगा, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, SI CI हो, टाइम एंड वर्क हो, कोई भी चैप्टर हो, मैं आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद जितना भी टाइप्स बनता है मैं सारे टाइप्स आपको करवा दूंगा, एक भी टाइप मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप जितना पेड क्लास में 1700-900 दे करके पढ़ते हैं, मैं आपको उतना फ्री में पढ़ा दूंगा, कोई चार्ज मैं आपसे नहीं लूंगा। तो बस आप जुड़ जाइए और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट जहाँ पे जरूरत पड़ेगा, जहाँ पे बेसिक से बताने की जरूरत पड़ेगा, वहाँ मैं आपको बेसिक से भी समझाने का प्रयास करूँगा। जहाँ टाइम बचाने की बात आएगा, वहाँ पे मैं टाइम भी बचाकर सवाल को झटपट में करवाना सिखा दूंगा। तो भाई बस आप लोग सपोर्ट करो, एक बार भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ।